अरे भैया क्यों बावली बूझ बना रहे हो लोगों ने, इतने ही मरे मार रही है कंपनी तो छोड़ क्यों ना देते। पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन यूट्यूबरों को, 6 महीने में गाड़ी बिक जाएगी। सिर्फ नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव उस चीज के बारे में आप बोलते रहो जो भी आप काम कर रहे हो। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने, ना कोई किसी टेंशन की बात लेके, ना किसी जो आजकल करंट अफेयर चल रहा है हड़ताल का इश्यू लेके। आज अपना बात करेंगे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बातें करनी है। जो भाई आ रहे हैं नए नए इस काम में और जो भाई ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके मन में 24 घंटे दुविधा रहे भाई। कति 24 घंटे में बावड़े हुए रहे, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इस काम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और आगे तो क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में ही चटर पटर सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज स्पेशल दिन है 15 अगस्त का। तो एक बढ़िया सा वीडियो बना है भाई आज के दिन, तो इसीलिए ये भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ये वीडियो है ना मेरा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ड्राइवर्स जुड़े हैं या भाई फिर जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि भी ऐसे ऐसे भाइयों के भी कॉल आते हैं, बच्चों के भी कॉल आते हैं जो अभी अभी 18 से 19 साल के हुए हैं और इस काम में आना चाह रहे हैं नया नया लाइसेंस बनवा के। तो क्या क्या इसमें भाई समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या इसमें पॉजिटिविटी रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। नेगेटिव तो अपने पास कुछ होता नहीं है, जो है सब कुछ पॉजिटिव है। तो भाई इसी के बारे में ये है अपना एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। तो जो ड्राइवर भाई ना इस काम में आगे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आए थे बड़े बड़े सपने देख के, मगर अब सपने तो छोड़ो, हकीकत में जो सोचा था वो भी नहीं हो पा रहा। सपने तो दूर की बात है, काम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके कई कारण हो सके हैं भाई, बहुत सारे कारण हो सके हैं। आपका काम करने का तरीका, आपके जो पिकअप लोकेशन रहते हैं वो आप किस जगह खड़े हो जाते हो जाके, या फिर आपकी जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग इस वाले प्रोफेशन में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो बात कर ले, गाड़ी आ गई है, चाहे वो किसी भी तरीके से आई है, कर्जा लेके आई है, कैश आई है, या कोई आपने गाड़ी रेंट पे ली है। गाड़ी तो आ गई है, मगर अब काम हो नहीं पा रहा है जो जो सोचा था उस हिसाब से। तो भाई इस काम में ना सबसे जरूरी जो है ना, सबसे जरूरी है टाइमिंग और कड़ी मेहनत। टाइमिंग में क्या करना है आपको, सुबह जितना जल्दी हो सके ना आपको काम पे निकलना है, जितना जल्दी हो सके काम पे निकलना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप दे सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैन नींद आराम खाना पीना छोड़ के यही काम करते रहो, मगर एक लिमिट से थोड़ा सा, जो आपकी लिमिट है ना, लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा अपने समय शुरुआत में अपने पैर जमाने के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है ना, आप सिर्फ हो कंपनी के भरोसे। कंपनियां हैं यही हैं भाई, ओला उबर रैपिडो इंड्राइव, इनके भरोसे आपको काम करना है। इन कंपनियों में काम करना है तो जाहिर सी बात है समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा और बेहतरीन सर्विस पैसेंजर को देनी पड़ेगी। ये बहुत सारे भाई मानते नहीं है, मगर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस वाले काम में। रेटिंग आपकी बढ़िया है तो बुकिंग भी बढ़िया बढ़िया आती है भाई। इंसेंटिव मत छोड़ा करो भाई, जो भी इंसेंटिव के स्लैब रहते हैं सभी को रहते हैं। इंसेंटिव जो आप पकड़ोगे ना और जो कंप्लीट करोगे इंसेंटिव का स्लैब, कमाई देखना भाई
बढ़िया लेवल की हो जाएगी, क्योंकि एक तो इंसेंटिव लेने के चक्कर में बुकिंग ज्यादा करोगे, और एक इंसेंटिव भी शुरुआत में तो काफी बढ़िया देती है कंपनी। समय जैसे मैंने बताया, टाइमिंग जितना जल्दी हो सके 4 बजे के हेर फेर में आपको काम पे निकलना ही पड़ेगा भाई। 4 से लेके 8 बजे तक चला लो गोली काम। किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा काम के लिए, मेरे को वो काम देगा और वो देगा। इतना समय दे दो, पहले 2 साल वारे न्यारे। जगह हैं, कैसी जगह हैं आजकल तो। ओला उबर जो है अपने मैप में भी शो करते हैं किस एरिया में कितना काम रहता है, मगर फिर भी अपने जो जानकार हैं टैक्सी वाले जो पहले से चला रहे हैं, और हमारी जो ड्राइविंग में जो है ना फितरत है एक दूसरे की मदद ना करने की, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या 90 से 95% ड्राइवर एक दूसरे की मदद नहीं करता है, खास करके ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियों में जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें। आप एक बात पूछो, साहब मना करेगा? किसी प्रकार की मदद मांग के देख लो, कोई मदद नहीं करेगा। जबकि जो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है ना ड्राइविंग का, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा सशक्त हो सके है अगर हम चाहें तो, क्योंकि हम तो 24 घंटे रोड पे हैं भाई। कोई भी समस्या है तो हमने तो, और कोई बंदा मिले ना मिले, ड्राइवर जरूर मिलेगा रोड पे। तो सबसे पहली तो भाई अपील है ड्राइवरों को, एक दूसरे की मदद करा करो। जगहों के बारे में जैसे बहुत सारी मार्केट, फिर भी मैं एक सैंपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। दिन में 11 बजे के बाद, 11 के भी 12 बजे के बाद आप किसी भी मार्केट के आसपास पहुंच जा करो। दिल्ली में बहुत बाजार हैं जी, सरोजनी नगर है, करोल बाग है, चांदनी चौक है, लक्ष्मी नगर में भी बहुत बड़ी मार्केट है, गांधी मार्केट है, नजफगढ़ एरिया में भी, नजफगढ़ एरिया में 24 घंटे काम है भाई, किसी भी समय जाओ। यानी कि शॉपिंग मॉल है, सिनेमा हॉलों के टाइमिंग मैच कर लिया करो, किस टाइम पे कौन सी फिल्म छूट रही है, वहां पे भी बुकिंग बजने का 101% चांस है। ये कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूं। इस तरीके की ट्रिक के अपना करो। ट्रेन की टाइमिंग देख लो, वेयर माई ट्रेन का एक ऐप आता है, उसमें टाइमिंग देख लिया करो ट्रेन की। मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से लेके 7:30 से 8 बजे तक ट्रेन काफी आती हैं, फिर 11 बजे से 2-2:30 बजे तक काफी ट्रेन आती हैं, और रात में भाई 8 बजे से 9 बजे से 9 के बाद ही बाद लेके 12-12:30 बजे तक खूब ट्रेन किसी भी स्टेशन पे। दिल्ली में 5-6 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, वहां पे भाई आवे हैं। सुबह अगर बाई चांस मजनू का टीला एरिया, आर के आश्रम, करनाल बाईपास, पीरागढ़ी, सुबह 5 से लेके 7 बजे तक बढ़िया काम रहता है। बाहर से जो बस आती हैं ट्रेवल वालों की, वो मजनू का टीला, करनाल बाईपास, आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन और पीरागढ़ी आके रुके हैं भाई। और अक्षरधाम, वो ट्रेवल वाली नहीं होती, वो यूपी बिहार से जो बसेज आती है ना, वो अक्षरधाम ड्रॉप करती हैं बहुत सारे पैसेंजर, ठीक अक्षरधाम के सामने। तो इस तरीके से भाई जगह हो नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो। वैसे अगर बढ़िया हिसाब से काम करोगे ना, ओला उबर में जगहों की जरूरत पड़ती नहीं है, बुकिंग आती रहती है। और सुबह के समय ना, पहली ऐसी बात है जो मैं एक नेगेटिविटी के तौर पे कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक का रेलवे स्टेशन का ड्रॉप जहां तक होना स्किप कर दो, खास करके नई दिल्ली का। बाकी स्टेशन पे इतना इश्यू नहीं है, नई दिल्ली का अगर हो सके ना, सुबह 5 से लेके 7 बजे तक का स्किप कर दो। अगर 500 रुपए से उसमें पैसा कम आपको मिल रहा है तो हाँ, 500 प्लस का अमाउंट है तो फिर तो चलो कोई बात नहीं है भाई, बढ़िया अमाउंट है। और सुबह किसी भी रेलवे स्टेशन पे ना ड्रॉप करने के बाद वहां नहीं रुकना है। किस्मत है बुकिंग मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वहां से निकलो, दूसरे एरिया में जाओ। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली ड्रॉप करे है तो करोल बाग पहुंच जाओ, पुरानी दिल्ली ड्रॉप करा है तो आप मजनू का टीला या उस तरफ
फ्लाईओवर पार कर जाओ, गांधीनगर की तरफ निकल जाओ, वहां से फिर एयरपोर्ट साइड की बुकिंग आने का चांस है। सराय रोहिल्ला में ड्रॉप करा है तो करोल बाग आ जाओ, आनंद विहार ड्रॉप किया है तो कड़कड़डूमा की तरफ आ जाओ, खेल गांव की तरफ चले जाओ, और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा है तो भोगल में आ जाओ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ चले जाओ, जाकिर नगर की तरफ चले जाओ। बहुत काम रहता और सुबह सुबह भाई भीड़ भी ना रहती। तो इस तरीके से काम करना है। क्या नहीं करना है, अगर आपको काम करने का मूड नहीं है ना तो लॉग आउट हो जाओ, डिवाइस बंद कर दो। ऐसा नहीं कि आपके पास बुकिंग पे बुकिंग आ रही है और आप चॉइस लेके बैठे हैं, मैं तो इस एरिया में नहीं जाना और उस एरिया में नहीं जाना। इससे भाई रेटिंग कम होती है और फिर आगे जब कम बुकिंग होगी उस टाइम बुकिंग मिलने का चांस कम रहता है। अभी तो कंपनी पे फुल बुकिंग है, जिस टाइम आपके धड़ाधड़ बज रही है आपके फोन पे और उस टाइम आप ले नहीं रहे हो। और जब बुकिंग कम होगी और जो 5 ड्राइवर खड़े होंगे तो उसमें जिसकी सबसे अच्छी एक्सेप्टेशन रेट होगा उसके पास बुकिंग लैंड करेगी, ये गारंटी है। और आप तो छोड़ते जा रहे थे तो आपको तो कंपनी बुकिंग देगी नहीं, क्योंकि भाई साहब को तो जाना ही नहीं है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा बुकिंग लेनी है, काम नहीं करना है तो बंद कर लो डिवाइस, कोई इश्यू नहीं है। खड़े रहो सारा दिन, कंपनी थोड़ी ना कह रही है जी आ जाओ चला लो। हमने जरूरत से तो हम चलाओगे, ना तो अपने चाय की दुकान पर खड़े हैं बातें फोड़ रहे हैं। कम से कम बुकिंग कैंसिल करके लेके जानी है। बहुत सारे ड्राइवर भाई शुरुआत में करते हैं मगर कम से कम करनी है, और करनी भी है तो मैक्सिमम टाइम में ये करना है आपको। पैसेंजर से बुकिंग कैंसिल करानी है, खुद करोगे तो वो बुकिंग फिर किसी और भाई पे लैंड हो जाएगी, वो वहां खड़ा होएगा जाके, पैसेंजर के पास फिर फोन आएगा जी मैं आ गया हूँ, वैसे यानी कि उसमें समस्याएं हैं, उसमें इश्यू है। तो कुल मिला के ये है, कैंसिल तो पहली बात तो भाई करनी नहीं है। अगर कई बार ऐसा हो जाता है करनी भी पड़ जाती है, मैं भी खुद करता हूँ, आपके सामने इतने लेक्चरबाजी दे रहा। अभी मैं खुद ग्रेटर नोएडा परी चौक से लेके आया हूँ बुकिंग कश्मीरी गेट के लिए कैंसिल करके, मगर पैसेंजर से कैंसिल करवा के। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कस्टमर को बोलो कैंसिल करेगा, 10 20 30 उसको अगर पेनल्टी लग भी रही है और 30 35 रुपए की जो भी उसको पेनल्टी लगती है उसको माइनस करके दे देना फेयर में, और क्या होगा। तो ये करना है इस तरीके से काम। और सबसे जरूरी बात, पिछले 2 साल से रट्टे मरवा रहा हूं, सबसे जरूरी बात, जितने भी पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100 के 100% वो ठीक है, कुछ डिफॉल्टर भी निकले हैं, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 80% पैसेंजर ठीक ठाक रहता है। ज्यादा से ज्यादा सर्विस बढ़िया दो, ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर शेयर करो। सर कभी भी गाड़ी की जरूरत पड़े मेरा नंबर नोट कर लो, या ये मेरा कार्ड ये रख लो, जैसे ही कॉल करोगे गाड़ी आपके दरवाजे पे। मिनिमम 15 बुकिंग तो करोगे ना एक दिन में, कम से कम कह रहा हूँ, इससे कम करी तो कुछ बचना ही नहीं है। 15 तो बुकिंग करनी पड़ेगी। 15 में से भी 10 भी बंदों को आपने कार्ड दे दिया या नंबर दे दिया, सभी को तो देखो दिया नहीं जाएगा, मगर 10 को भी दे दिया, 10 में से 2 बंदों ने भी अगर आपका नंबर सेव कर लिया ना भाई, तो 60 सवारी आपकी महीने में बंद गई हैं, और 720 पैसेंजर आपने साल में बांध लिए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ 720 के 20 आपको कॉल करने वाले हैं, 720 में से आपको 70 बंदे भी अगर कॉल कर लेंगे ना, आधा काम आपका निमट गया। मगर भाई वो कब, जब बढ़िया सर्विस देंगे पैसेंजर पे और एक नंबर काम करके दिखाएंगे। जब बहुत सारे भाई हैं बहुत खतरनाक लेवल की तड़ी में रहते हैं, मगर हम ड्राइवरों की ना सीमाएं हैं, हर
प्रोफेशन में हर इंसान की कुछ सीमाएं रहती हैं, उन सीमाओं के अंदर अगर हम काम करेंगे ना तो जरूर पैसेंजर जुड़ने वाले हैं अपने से। और एक बार पैसेंजर जुड़ गए फिर तो बात ही क्या है। 5 साल में देखो, अगर आपने आज गाड़ी ली है तो जाहिर सी बात है तो लॉन्ग लाइफ काम करने के लिए आपने ली है। ऐसा तो है नहीं है आपने 2.5 3 लाख रुपए सिर्फ 5 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। बस ऐसे ही हो रहा है काम, हो जाएगा। काम करने के लिए गाड़ी ली है तो ये मान के चलो 5 साल में आपके पास कम से कम 3,000 से 3,500 पैसेंजर का डाटा होने वाला है इकट्ठा। 3,500 पैसेंजर हो गए तो 5 साल बाद ओला उबर की जरूरत ना पड़ने वाली भाई ये सभी ड्राइवर्स पे लागू होता है। आप ओला उबर चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूं, कितने पैसेंजर रिपीट आते हैं बता दो? नहीं आते ना। तो पैसेंजर की कमी नहीं है, दिन पे दिन मार्केट कैप बहुत बड़ा होता जा रहा है, दिन पे दिन बहुत ज्यादा पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं। तो काम की कोई समस्या होने वाली है नहीं। बढ़िया तरीके से सर्विस दोगे, अच्छी से अच्छी सर्विस दोगे तो एक दिन कंपनियों की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये देख लेना भाई। बढ़िया काम करते रहो। लोकल में जो आज लोकल आपके साथ घूम रहे हैं वो आउट स्टेशन भी जाते हैं, उनको ब्याह शादी में भी जरूरत पड़ती है, उसको हर तरीके के फंक्शन में गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। किसका नंबर याद आएगा? उस ड्राइवर का जिसने उस दिन बढ़िया सर्विस दी थी। तो वो तो मैं ही हूं, वो तो मैं ही हूं ना जिसने उस दिन बढ़िया सर्विस दी थी। तो फोन कहाँ आया? मेरे पास। इस तरीके से भाई काम करना है। और नेगेटिव सबसे पहली और जरूरी बात, जो YouTube पर बहुत सारे भाई हैं बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज भी देते हैं, मगर जो भी यूट्यूबर नेगेटिव बात करता है ना, आज ही अनसब्सक्राइब करो भाई। अगर उसके वीडियो सामने भी आते हैं ना तो 2 4 बार डिसलाइक का बटन दबाओगे तो अपने आप आने बंद हो जाएंगे। तो भाई अपने आप आने उनके वीडियो बंद हो जाएंगे। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे और जितना पॉजिटिव देखोगे ना एकदम फोकस में, वही आपके साथ होने वाला है। वो पुरानी भी एक कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। नेगेटिव नेगेटिव सोचते चले जाओ, गाड़ी बिक जाएगी भाई साहब 6 महीने में। 6 महीने में गाड़ी बिक जाएगी। सिर्फ नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव उस चीज के बारे में आप बोलते रहो। जो भी आप काम कर रहे हो नेगेटिव से तो दूर, इतना दूर रहना है नेगेटिव का तो एन भी पास में ना आवे। पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव काम करना है, पॉजिटिव बातें करनी है। हर बंदा सब कुछ कर सके। काम तो हमने वही करना जो हम कर रहे हैं। कोई ये तो हमने नहीं कहने वाला चल भाई जहाज उड़ाना है, चल भाई ये अपना अनुसंधान करना है। काम हमने ड्राइविंग से रिलेटेड करना, उसमें हम एक्सपर्ट हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं ना उसमें जी जान लगा दो ना यार, कोई समस्या नहीं आओगी। एक दिन ऐसा आ जाना है टेंशन फ्री होके काम करते रहोगे और बढ़िया कमा भी लोगे। और नेगेटिव देखो, जिस काम पे मैं अभी बैठा हूं ना उसको ही 10 दिन कोस के देख लो, ऑटोमेटिक काम होता कम चला जाएगा भाई। और आप तो 24 घंटे देख रहे हो, अरे भैया बाइक के रेट में बुकिंग आ गई है, अरे भैया ये देखो ओला ने बर्बाद कर दिया, अरे भैया ये देखो उबर ने मट्टे में मिला दिया। अरे वो सारा दिन में एक का थोड़ी ना तेरे पास 70 रुपए की बुकिंग आई है, 500 की भी बुकिंग आती उसने भी दिखा दे, उसको ही दिखा देना कम से कम। लोग के जो ड्राइवर भाई हैं जिनकी हिम्मत टूटी पड़ी है थोड़ी बहुत तो उनमें एनर्जी आवे, मोटिवेशन मिले। 70 रुपए की आई है जी, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ। अरे भैया क्यों बावली बूझ बना रहे हो लोगों ने? इतने ही मरे मार रही है कंपनी तो छोड़ क्यों ना देते? पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन यूट्यूबरों को,
70 की राइड, 65 की राइड, 100 की राइड, ओला खून चूस रही है। ये खड़े हैं यहाँ पे ड्राइवर, अरे भाई वो खड़े हैं तो काम करके खड़े हैं ना। ये देखो लाइनें लगी पड़ी हैं गाड़ियों की, काम ही नहीं है। अरे भैया उनके फोन चेक कर, वो काम करके खड़े हुए हैं। एक बंदा 24 घंटे थोड़ी गाड़ी चलाएगा, वो खड़ा भी होगा थोड़ी बहुत देर बंद करके। लाखों गाड़ी है दिल्ली में, लाख की लाख बुकिंग, हर गाड़ी के ऊपर बुकिंग थोड़ी ना रहती है। तो भाई ऐसे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं यूट्यूब चलाता हूं तो मैं देख रहा हूं इन चीजों को। नेगेटिव जो भी बात करेगा ना अपने वीडियो को, कर दो, निपटा दो उसने भाई, कर दो अनसब्सक्राइब। और बाकी आप खुद समझदार हो यार, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, मगर यार तुम खुद तो काम कर रहे हो, उस 65 वाली बुकिंग ने भी ना छोड़ रहे, जो 65 और 70 की जो बुकिंग आ रही है उसने भी ना छोड़ रहे, और दूसरे को तुम इतना डिमोटिवेट कर रहे हो। पहले तो तू छोड़ना यार, उसको तू स्टार्ट करके लेने के लिए पहुंच रहा है। तो भाई नेगेटिविटी खत्म करो, पॉजिटिव सोचो, काम बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो ये तो भाई रही बात उन ड्राइवर भाइयों के लिए जो पिछले 1 साल से जुड़े हैं। और रही बात अब जो नया ड्राइवर भाई इस प्रोफेशन में ज्वाइन होने वाला है, वो क्या करे। तो उसके लिए भी सबसे पहली बात, अगर इस काम में भाई आने का मन बना ही लिया है तो पॉजिटिव सोच रख के आना है, नेगेटिव बातों से अलग होना है। क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज सोचते रहोगे, दुविधा में फंसे रहोगे, कुछ नहीं होना जाना। इसमें नए ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है 25,000 रुपए की नौकरी अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, 25 से 30,000 की ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो उसको छोड़ के आने की जरूरत है नहीं। इतने का ही काम इसमें आप कर पाओगे, क्योंकि पहले 4 साल तो भाई इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। और काम कर ही नहीं रहे हो फिर ये काम करना है, तो पहले अपनी गाड़ी लेने की बजाय दूसरे की गाड़ी चला के देखो, रेंट पे लेकर देखो, किसी के यहाँ ड्राइविंग करके देखो। कम से कम 3 महीने तो आपको दूसरे भाई की गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी, जब जाके बात बनेगी भाई। ना तो आज 2.5 लाख कितने तक कर्जा खा के गाड़ी ले लो और फिर आप उसमें कामयाब हो नहीं पाओ, क्योंकि आप तो विक्की खत्री के वीडियो देख के आगे लाइन में, ओहो आज तो बस मजे हैं, विक्की खत्री फलानी जगह बैठा है, वृंदावन बैठा है, नैनीताल बैठा है, ऋषिकेश बैठा है। आप तो विक्की खत्री के वीडियो देख के आगे हो और आप यहाँ पे सारा दिन सूख के कश्मीरी गेट पे खड़े खड़े, बुकिंग नहीं आई एक भी। बाहर के सपने जो पाले थे वो तो चकनाचूर हो ही चुके हैं, लोकल तक भी काम नहीं आ रहा है। हर गोली की तरह एक तारीख आएगी भाई इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, ये ध्यान रखना है। तो पहले 3 महीने किसी की गाड़ी चला लो, रेंट पे भी मिल जाती हैं कारें, ड्राइविंग भी करके देख सकते हो, ड्राइवर्स की जरूरत रहती है गाड़ी वालों को। भाई करो पता अपने आस पड़ोस में, टैक्सी वालों से करो पता, भैया गाड़ी चलानी है। तो नए ड्राइवर भाई इस तरीके से ज्वाइन हो सको हो काम पे, ड्राइविंग में परफेक्ट। जितना आसान काम लगता है उतना काम आसान है नहीं, समस्याएं भी काफी रहती हैं, मगर वो समस्याओं का तो पता आपको तभी चलना है जब आप किसी दूसरे की गाड़ी चला के देख लेंगे और आप उन समस्याओं को झेल पाओगे या नहीं। तो नए ड्राइवर भाई बातों का ध्यान रखें, और शायद आपकी बातें जो मैंने बताई अल्लाह पल्ला पड़ी होंगी, क्योंकि सारे बहुत समझदार भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हो आप। ये जो अभी, हाँ यही जो अभी देख रहे हो, मेरे ख्याल में दिमाग में तो किसी से कम है नहीं, खूब समझदारी है। तो नया ड्राइवर जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, तो ये जो तरीके बताए हैं छोटे मोटे काम करने के, एक बार ये तरीके अपना के देखो। सुबह जल्दी निकल के पिकअप लोकेशन की जानकारी रख के
इस तरीके से। और जो नया भाई आने वाला है, पहले रेंट पे गाड़ी लो या किसी की ड्राइविंग नौकरी करके देखो। तो उम्मीद करूं भाई वीडियो आया होगा पसंद। आज आजादी के दिन जो भाइयों के दिमाग में टेंशनें हैं शायद थोड़ी बहुत कम होंगी। और जो भाई ये सोच रहे हैं फंस गए हैं, कोई फंस नहीं रहे हैं भाई। जो गाड़ी लेके सोच रहे हैं फंस गए, कोई फंस नहीं गए। एक गाड़ी एक परिवार को बड़े जबरदस्त बड़े आराम से भरण पोषण कर सकती है। और जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी जब तो मौज ही मौज है। मगर शर्त उस चीज के लिए एक ही मैं बार बार बोलता हूँ, काम काम और काम। नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। काम करो, परिवार का बढ़िया भरण पोषण करो। तो उम्मीद करूं भाई वीडियो आया होगा पसंद। मिलेंगे अब अगले किसी वीडियो में। भाई को दे दो इजाजत। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।